नीति क्लास। नीति क्लास। नमो सिद्धाणम नमो आईरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सब साहुडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामून राज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक अभिनव चिंतन से नए नए गुणों से जोड़ते हैं ताकि हम अपने व्यक्तित्व का सुंदर निर्माण कर पाएं। घर का निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं है, भोजन का भी निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कोई बहुत बड़ी कंपनी खोल ली है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट है या आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जीवन की। अक्सर हम उन चीज़ों को डेवलप करने में लगे रहते हैं जिनसे हमारे जीवन का उन्नयन नहीं है। हम उन चीज़ों को डेवलप करते हैं जिनसे हमारे जीवन में ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन डेवलप करना चाहिए उसको जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करे। जैसे एक सामान्य से देखा जाए कि जब कोई भूख लगे किसी को और वो खाने बैठता है, दो चीज़ें उसको मिलती हैं। एक चीज़ वो जो मन भरती है, एक चीज़ वो जो पेट भरती है। जो दिन भर प्रसन्नता रहती है ना, वो मन भरने वाली चीज़ से रहती है। लेकिन जो दिन भर शरीर चलता है, दिन भर वो शरीर चलता है, वो पेट भरने वाली चीज़ों से चलता है। आपका बच्चा भी कहता है कि माँ मुझे चिप्स खाना है, मुझे कुरकुरे खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर भी आप उसको रोटी, दाल, चावल, पूड़ी, पराठे, वही चीज़ें देना पसंद करते हो जिससे उसका शरीर लंबे वक्त तक चले। ऐसे ही अपने व्यक्तित्व के निर्माण की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आपके व्यक्तित्व के निर्माण की। उस आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन चीज़ों से आपकी छवि बनती हो, जिन कार्यों से, जिन बातों से आपकी छवि धूमिल होती हो, उनको ना करें। आज की नीति कह रही है कि ज़्यादातर लोग ऊंचाइयां तो पा लेते हैं, मगर उन ऊंचाइयों को बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। बात समझना, ऊंचाइयां पा लेना और ऊंचाइयों को बनाए रखना दोनों में बहुत अंतर है। एक सामने आम का पेड़ है। जब ये पेड़ छोटा था, पहले दिन का था, तो इसके चारों तरफ एक जाली या पत्थर की दीवार लगाई गई थी ताकि कोई जानवर इसको खा ना पाए। जब वो पेड़ बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, सेफ्टी करते 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 आज वो 20-25 फीट का हो गया है, 30 फीट का हो गया है। अब बात को गहराई से समझना, पेड़ बड़ा तो हो चुका है और इतना बड़ा हो गया कि फल भी दे रहा है और छाया भी दे रहा है। अब बात यह है कि बड़ा बन के रहे। बात यह है कि अब अपने आप को मेंटेन करे। जितना बड़ा होगा उतनी जड़ें और अंदर भी जाती रहे। एक बार स्टेबिलिटी आने के बाद भी आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को स्टेबल रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और यही आपके व्यक्तित्व की छाप छोड़ने वाला निर्णय है। ऊंचाइयां मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको बनाए रखना ये हर किसी की बात नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है। इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में जो पॉलिटिक्स है, एक व्यक्ति विधायक बन गया, सांसद बन गया, पार्षद बन गया, सरपंच बन गया। अब उसने क्या किया, 5 साल सिर्फ पैसे कमाए। ये प्रोजेक्ट आया तो पैसे अंदर, वो प्रोजेक्ट आया तो पैसे अंदर। पूरे नगर में पेड़ लगाने की बात आई, पूरे पैसे अंदर। रोड बनाने की बात आई, 1.25 फीट की रोड बनना थी, 9 इंची की बना के छोड़ दी, पैसा अंदर। ऐसे व्यक्ति को दोबारा फिर से नहीं चुना जाएगा।
अगर समझदार हो और समझदारी से काम करे, 5 साल जम के काम करे, पब्लिक को बताए कि हम आपके फेवर के हैं, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते उससे कोई मतलब नहीं, तुम काम करके दिखाओ। जो तुमको ऊंचाइयां मिली थी वो हमेशा के लिए बनी रहेगी, और तुमको ऊंचाइयां मिली, तुमको पद मिला और तुमने उसके अनुरूप काम नहीं किया तो ना पद बचेगा ना गरिमा बचेगी। ऊंचाइयां प्राप्त कर लेना आसान है, थोड़े से पुण्य से व्यक्ति ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है, उसको बनाए रखना। भगवान महावीर स्वामी, भगवान राम, इन्होंने भी ऊंचाइयां पाई, इनको भी एक अच्छे पद की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ, केवल ज्ञान हुआ। श्री राम के व्यक्तित्व से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने अपनी हर दिन ऊंचाई बना के रखी, गिरने नहीं दी। कुछ भी हो, राम ने अपने व्यक्तित्व को गिरने नहीं दिया। जो उन्होंने हासिल किया उसको मेंटेन करके आगे बढ़ाया है, और जो ऐसा कर ले उसी को अभिजात कहते हैं। जो ऐसा कर ले उसको अभिजात कहते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, जैन रामायण में, कि जब दशरथ राजा थे तो राजा दशरथ जो थे वो 8,000 राजाओं के राजा थे, लेकिन जब राम राजा हुए तो वो 16,000 राजाओं के राजा थे। अपने पिता की संपत्ति को, नाम को, गरिमा को, बहुमान को, इज्जत को जो बढ़ा दे वो अभिजात पुत्र है। जो अपने गुरु की संपत्ति को, नाम को, वैभव को, उनकी यशा कीर्ति को बढ़ा दे, उनकी साधना को आगे ले जाए, वो अभिजात शिष्य है। लेकिन जो अपने पिता की संपत्ति को बस बराबर कर ले, न बढ़ाए न घटाए, वो अनुजात है, वो सामान्य है। और एक और होता है जो कुलंगार होता है, जो अपने पिता के नाम को, गुरु के नाम को, उनकी इज्जत को डुबा दे, खत्म कर दे, वो कुलंगार है। आज आप देखो कि शॉर्टकट का ज़माना चल रहा है। शेयर्स ट्रेडिंग से पैसा कमा लेंगे, अपन म्यूचुअल फंड से पैसा कमा लेंगे, इसमें लगा लेते हैं, उसमें लगा लेते हैं। बिजनेस करो ना आप, मेहनत करो ना आप। बिजनेस करना नहीं है, पैसा कमाना है। जॉब करना नहीं है, पैसा कमाना है। आप अपने माइंड को उस जगह पर उस ओर डाइवर्ट तो करो, आप अपना पोटेंशियल तो दो। हमको तो दिन भर रील देखना है, 2 टाइम भरपेट खाना है, सैटरडे संडे बाहर जाना है, हम तो शेयर्स ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेंगे। वही होता है कि पहले दिन 2,000 रुपये लगाता है व्यक्ति और उसके 6,000 हो गए, अगले दिन 6,000 लगाए 60,000 हो गए। वो तो सपना देखता है, BMW, पॉश एरिया में सबसे बड़ा बंगला और बैंक बैलेंस 200 करोड़ का। मैं शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सुबह उठ के आँख खुली, 1 लाख लगाए थे, 0 हो गए, खत्म। अब वो जो 0 हो गया है वो बेचारा कवर करते करते खत्म काम। ऊंचाइयां पाना है, स्लो स्टडी। वो जो ऊंचाइयां मिलेंगी वो टिकी रहेंगी। जो लोग अपने घर में पेड़ लगाते हैं, गार्डन लगाते हैं, उनसे बात करता हूँ। जो लोग बड़ा बड़ा गार्डन बनाते हैं घर के बाहर या बाजू की जगह में, वो कई लोग क्या करते हैं, वो 8 फीट का, 10 फीट का, 5 फीट का पेड़ खरीद के लाते हैं। वो जो पेड़ वहां डेवलप हुआ था वो उस मिट्टी के हिसाब से हुआ था। 5 फीट का, 6 फीट का पेड़ वहां से परचेज करके ले आए आप और अपने गार्डन में लगा लिया। 1 महीने बाद मुरझा गया और खत्म हो गया। क्यों? वो मिट्टी अलग थी, ये मिट्टी अलग थी। वो पेड़ उस मिट्टी में पनपा था, इसमें नहीं। शॉर्टकट्स मत लो लाइफ में, शॉर्टकट्स मत लो। स्लो स्टडी रेस को विन करो, तब देखना कि आपके व्यक्तित्व की सुगंध आपके जाने के बाद भी रहेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन आज भी उनके व्यक्तित्व की सुगंध है। ऊंचाइयां मिल जाना, उपलब्धियां मिल जाना बड़ी बात नहीं है। ऊंचाइयां मिलने के, उपलब्धियां मिलने के बाद उसको बचाना, उसको पचाना, ये बड़ी बात है। इसको समझना। उपलब्धि मिल गई,
उपलब्धि मिलने के बाद आपने उस उपलब्धि को पचाया कितना है और बचाया कितना है। कोई छोटा सा आपको प्रॉफिट हो जाए, कोई छोटा सा आपने काम कर लिया, 200 लोगों से बताओगे, देखो मैंने ये कर लिया, देखो मैंने वो कर लिया। फिर वो उपलब्धि चली जाएगी, फिर वो पूछेगा और बताओ क्या क्या किया है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। किसी ने स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लिया कि स्कूल में पहला क्लास टेस्ट था, वो बच्चे ने टॉप कर लिया, 20 नंबर का एग्ज़ाम था, हर पेपर में उसको 17, किसी को 18 मिले, उसी को तो पूरे में हल्ला, माँ हमारे बेटे ने टॉप किया। जब रिजल्ट आया तो 60% आए। उपलब्धियां मिली, लेकिन उसने उपलब्धियां ज़्यादा बाहर एक्सपोज कर दी, और वो उपलब्धियां जो बाहर एक्सपोज कर दी गई थी वो आपको ले डूबी। उपलब्धियों को पचाना भी सीखें। जो आपको प्राप्त हो गया है उसको बचाना भी सीखें। अब पचाना और बचाना दोनों में अंतर है। पहले चर्चा करते हैं पचाने की। थोड़ी सा प्रॉफिट होता नहीं है कि व्यक्ति सीधा 7वें आसमान पे, जो लोग पत्थर का बिजनेस करते हैं, खदान वगैरह करते हैं, 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन खदान चल जाए, 10-15 दिन गोल्ड का अच्छा रेट ऊपर नीचे हो जाए, सबसे पहले नई कार, बंगले का इंटीरियर चेंज। अरे तुमको उपलब्धि मिली है, पचाओ भी तो, थोड़े दिन रुको भी तो। जो बाहर आप एक्सपोज कर देते हो, इसका मतलब साफ है कि पचा नहीं पा रहे हो। उपलब्धियां प्राप्त होने के बाद अगर आपके मन में अभिमान आ गया है, मद आ गया है कि मैं तो कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, उपलब्धि चली जाएगी। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आपने जिस जिस भी उपलब्धि का अभिमान किया है, वो उपलब्धि तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, जल्दी जाएगी। और पैसे का करोगे तो पैसा, पद का करोगे तो पद, चारित्र का भी अभिमान करोगे तो चारित्र भी तुमको छोड़ के चला जाएगा। एक थर्मामीटर देता हूं मैं आपको कि व्यक्ति अभिमान में है कि नहीं, चेक कर लेना आप। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, आप किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करना, प्रशंसा के बाद वो व्यक्ति आपकी की गई प्रशंसा में अगर अपने 4 शब्द जोड़ दे, समझ लेना अभिमान आ गया है। आपने उसको बोला कि भैया आपने तो गुरुजी का पूरा बिहार कराया है, हाँ हम तो 2 साल से करा रहे हैं। बस वो एक अभिमान आ गया, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर से लहर आ रही कि तुमको बताऊं कि मैं 2 साल से चल रहा हूं। किसी ने आपसे कहा कि यार तुमने बहुत अच्छा घर बना लिया, हाँ एक घर हमारा उस वाली कॉलोनी में भी है। वो बताना चाहता है कि मेरे पास ये, वो पचा नहीं पा रहा है। अगर पचाया नहीं तो कई बार कहते हैं कि नज़र लग जाती है, और नज़र लग जाए तो बहुत कुछ चला जाता है। गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा के दर्शन शायद विश्व के हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किए। राजा चामुंड राय जिन्होंने वो प्रतिमा बनवाई, छोटा मोटा दान नहीं दिया, जितना पत्थर प्रतिमा को बनाने में निकला उन्होंने उस पत्थर के वजन का सोना दिया था प्रतिमा बनाने वाले कारीगर को। लेकिन जब भगवान की प्रतिष्ठा के पहले उनको दिखाया गया, पर्दा हटाया गया, उनके मन में एक बात आ गई, एक अभिमान आ गया कि ये विश्व की सबसे सुंदर मूर्ति है, इससे सुंदर मूर्ति कोई नहीं बना पाएगा। जैसे ही उनके मन में अभिमान आया, भगवान गोमटेश्वर जिस पत्थर पर खड़े थे, पीछे से वो पत्थर चटकने लगा। कारीगर तुरंत उठ करके गया और उसने भगवान के उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली का एक पोरा निकाल दिया, काट दिया, और उसके उस पत्थर को खंडित करते ही वो दरार वहीं रुक गई। आज भी वो दरार वहां पर है, मूर्ति में नहीं, पीछे पत्थर में। आप कभी देखना कि भगवान का जो उल्टा हाथ है उसकी उंगली एक छोटी है। उपलब्धि मिली, पचा नहीं पाए, अभिमान आ गया कि मैं ही अब अभिषेक करूंगा, भगवान का नवन ही नहीं हुआ। एक बुढ़िया की लुटिया से भगवान पूरे भीग गए।
देखो उपलब्धि मिली, बचा नहीं पाए ना, तो उपलब्धियां बचा भी नहीं पाए। उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि बचाना भी सीखो। आप लोगों से पूछता हूं, जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो मदर फीडिंग करते हैं, उन छोटे से बच्चों को 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के दूध पिलाने के बाद उसकी माँ सबसे पहला एक काम करती है, उसको कंधे पे रख के डकार दिलाती है ना। वो डकार दिलाती क्यों है? पीठ में हाथ फेरेगी, थपथपाएगी, हिलाएगी, डुलाएगी। अगर डकार आ गई है तो गैस बाहर आ गई है, अब वो उल्टी नहीं करेगा, वो अब उसका वो दूध वो पचा लेगा। यही बात आप लोगों से कहना है। उपलब्धि आई है, डकार लेना सीखो, प्रचार करना मत सीखो। जहां तुमने प्रचार किया इसका मतलब तुम पचा नहीं पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना जीवन ना जिए, उपलब्धि हुई है जिए, बोलने की जरूरत नहीं है, एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है बचाना। एक बार कोई उपलब्धि मिल गई है, उसके लिए लगातार पुरुषार्थ करके उस उपलब्धि को बचा के भी रखो। स्थिति, उत्पत्ति, रक्षा। पेड़ की उत्पत्ति हो जाए, इसके बाद उस पेड़ की स्थिति बनाई जाती है ताकि उसकी रक्षा हो सके। आपने भी कोई उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, थोड़ा बचा के रखो, बचा के रखो ताकि वो आगे काम आएगी। बचाना आपके हाथ में है, रिलैक्स होकर के, थोड़ा सा शांत होकर के। जो बीज दाना खेत में डाला जाता है, वो सोचे कि मुझे मिट्टी के अंदर क्यों डाल दिया, बाहर दिखाओ कि मैं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हूं, चिड़िया खा लेगी, चिड़िया चुप के चली जाएगी। वहीं जो बीज अंदर जाकर के शांत रहता है, खुद को बचाता है, अपनी उपलब्धि को बचाता है, वही एक दिन विशाल वृक्ष बन पाता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि जो थोड़ी सी उपलब्धियों में भूल जाते हैं, दुनिया के लोग उनको जल्दी से भूल जाते हैं। जो थोड़ी सी भी उपलब्धि मिले और खुद को भूल जाता है एकदम कि आई एम ऑफ द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, बस दुनिया के लोग उसको ज़्यादा जल्दी याद नहीं रखेंगे। पहले के सॉन्ग्स चलते थे, गाने, फिल्मी गाने, उसमें शिक्षा होती थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और अब हिप हॉप चल रहा है, ढकचक चल रहा है। अब मेरा प्रश्न है कि पहले के गाने याद है कि अभी के? पहले के गाने याद है, उसमें मैसेज था। अगर आप थोड़ी सी उपलब्धियों में फूल जाओगे तो दुनिया के लोग आपको भूल जाएंगे। ये नीति, नसीहत, निर्देश हमेशा ध्यान रखना। थोड़ी सी उपलब्धि होने पर कभी फूलना मत, दुनिया आपको भूलने में देर नहीं लगाएगी। गुब्बारा थोड़ी सी गैस मिलते एकदम फूल जाता है, हवा में उड़ने लगता है, फिर फुस। मैंने एक बात लिखी थी कि इंसान ने पूछा चिड़िया से कि हम लोग उड़ क्यों नहीं पाते। चिड़िया धीरे से कहती है कि इंसान भी उड़ना जानते हैं लेकिन ज़मीन भूल जाते हैं, इसलिए उड़ नहीं पाते। हम हर दिन उड़ते हैं, ज़मीन याद रखते हैं, हर दिन उड़ पाते हैं। आप सभी अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भूलें ना कि हम ज़मीन के ही इंसान हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।